इशारों इशारों में दलित नेता चंद्रशेखर की अखिलेश को नसीहत है। ये ट्वीट कर चंद्रशेखर ने जाहिर किए अपने इरादे। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये कहा चंद्रशेखर ने। ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। तो चंद्रशेखर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऊंची उड़ान भरने वाले खिलाड़ी हैं राजनीति के, और उन पर भरोसा किया जाना चाहिए, उनको अवसर दिया जाना चाहिए, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। लगातार वो अखिलेश यादव से अपील भी करते रहे। पहले उन्होंने कहा कि लगता है अखिलेश यादव को जरूरत नहीं है दलितों की, दलित वोट की, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी उड़ान बहुत ऊंची है और ये हमारी उड़ान तय करेगी कि आसमान, ये सियासी आसमान उत्तर प्रदेश का किसका है। विरासत से कुछ भी तय नहीं होगा, कम से कम इशारों इशारों में ये बातें कहते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय कराएं आपका, फिर चर्चा शुरू करेंगे। मनीष शुक्ला हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए। मनीष जी स्वागत है आपका। डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। डॉक्टर अजीज बहुत बहुत स्वागत। और रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला अजीज खान से ही सवाल। डॉक्टर अजीज, आज का ट्वीट क्या मतलब समझा जाए? आसमान और उड़ान की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर, और वो कह रहे हैं कि विरासत नहीं तय करेगी, जो जितना उड़ सकता है उसी का उतना आसमान होगा। लगता है वो भी उड़ने को तैयार। देखिए रवि जी, इसका मतलब तो चंद्रशेखर जी ही समझ पाएंगे, क्योंकि हमें तो मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं ये बात जरूर समझ पा रहा हूं कि बाबा साहब ने एक नारा दिया था कि मुझे वो धर्म पसंद है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो सिखाता हो जी। और आज अंबेडकर जी के इस कोटेशन को लेकर के समाजवादी पार्टी जो है वो मैदान में है, और समाजवादी पार्टी चाहती है, और इसका नारा है कि हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वही दलित और वही पिछड़ा जिसने 2017 में बीजेपी की सरकार इसने बनाई थी, और बड़ी उम्मीद के साथ बनाई थी जी। बीजेपी ने ख्वाब दिखाए थे, सपने दिखाए थे, लेकिन बीजेपी खरी नहीं उतरी। बीजेपी ने इस समाज का शोषण किया, और आज समाजवादी पार्टी समता और बंधुत्व की बात करती है और सबको न्याय दिलाने की बात करती है। ऐसी स्थिति में आप देखिए, तमाम जुल्म और जास्ती दलित समाज पर हुआ, पिछड़े समाज पर हुआ। ठीक है, एनसीआर लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, रवि जी मैं आ रहा हूं। अगर आप आंकड़े एनसीआरबी के देखेंगे तो 14.4% जो है वो दलितों पर अपराध बढ़ा। क्यों बढ़ा? ये बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है। आखिर दलितों का अपमान क्यों? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।